हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए। आई एम सीए रेणु अग्रवाल और आज हम डिस्कस करेंगे इन्वॉइसिंग अंडर क्यूआरएमपी स्कीम थ्रू इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे क्यूआरएमपी में जो पीरियड का सिलेक्शन करते हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है, उसको हम वीडियो के लास्ट में आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके कैसे सिलेक्शन करना है पीरियड का, वो डिस्कस करेंगे। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम डिस्कस करते हैं इन्वॉइसिंग अंडर क्यूआरएमपी स्कीम थ्रू इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी। ये जो फैसिलिटी है, इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी, ये उन टैक्स पेयर्स के लिए है जो जिन्होंने क्वार्टरली ऑप्शन ऑप्ट किया है, जो अपनी रिटर्न GSTR 1 और GSTR 3 भी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे, और उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, वही इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी में इन्वॉइस जो होते हैं वह एवरी मंथ अपलोड करने होते हैं। हम रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल करेंगे, लेकिन इन्वॉइस जो है वह मंथली अपलोड हो सकते हैं। इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी में जो इन्वॉइस हैं वह केवल क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ के ही यूटिलाइज किए जा सकते हैं। इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ अ क्वार्टर। इसका मतलब है कि हम शुरू के 2 मंथ्स के ही इन्वॉइस को पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। लाइक हम जनवरी, फरवरी, मार्च का जो क्वार्टर है उसमें हम जनवरी और फरवरी, केवल इन 2 मंथ्स के इन्वॉइसेस को हम मंथली पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। एंड इन्वॉइसिंग रिलेटिंग टू द लास्ट मंथ लाइक मार्च, तो इन्वॉइसेस रिलेटिंग टू द लास्ट मंथ ऑफ अ क्वार्टर आर टू बी अपलोडेड इन द GSTR 1 रिटर्न ओनली। लास्ट क्वार्टर का जो लास्ट मंथ है उसके इन्वॉइसेस जो है वह GSTR 1 की रिटर्न में अपलोड किए जाएंगे। मीन जनवरी के इन्वॉइसेस पोर्टल पे हम अपलोड कर देंगे, फरवरी के इन्वॉइसेस हम पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, लेकिन जो लास्ट मंथ का मार्च है वह हमें GSTR 1 में अपलोड करने पड़ेंगे। There is no requirement to upload invoices in GSTR 1 if the same has been uploaded in the IFF। यदि हमने IFF के थ्रू अपने इन्वॉइसेस मंथली अपलोड कर दिए हैं तो हमें फिर GSTR 1 में इन्वॉइसेस को अपलोड करने की नीड नहीं है। हमें केवल GSTR 1 में जो क्वार्टर का लास्ट मंथ है, केवल उसी मंथ के इन्वॉइस को अपलोड करने की नीड रहेगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि टोटल नेट वैल्यू ऑफ इन्वॉइसेस दैट कैन बी अपलोडेड इज रेस्ट्रिक्टेड टू 50 लाख पर मंथ। मतलब जो इन्वॉइसेस है वह केवल 50 लाख पर एक महीने में 50 लाख तक के इन्वॉइसेस ही हम अपलोड कर सकते हैं। इस जो हमारी इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी है, इसका एडवांटेज ये है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो स्मॉल टैक्स पेयर है, जिसके जो बायर है वो अपने ITC का क्लेम ले सकते हैं। मतलब जैसे स्मॉल टैक्स पेयर ने मंथली अपने इन्वॉइस अपलोड किए, वो जैसे ही अपने मंथली इन्वॉइस अपलोड करेगा तो जो डिटेल सबमिटेड है, हमने इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी में जो डिटेल सबमिट की है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी GSTR 2A में, 2B में और GSTR 4A में, GSTR 6A में, वॉटएवर जो भी केस है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। द डिटेल सबमिटेड इन IFA विल बी रिफ्लेक्टेड इन द GSTR 2A, 2B एंड 4A। इससे क्या होगा, जो स्मॉल टैक्स पेयर का बायर है वो मंथली ITC को क्लेम कर सकता है। इसके अपोजिट हम देखते हैं कि यदि स्मॉल टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है और जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है, यदि उसने ये फैसिलिटी नहीं ली तो वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे और सारा वर्कलोड उसके पास एक साथ रहेगा। उसका जो सारी कॉम्प्लाइंसेज है, जो वॉल्यूम ऑफ इन्वॉइसेस हैं वो इंक्रीज़ होंगे, उसको एक साथ पूरा रिटर्न तीनों मंथ का एक साथ फाइल करना होगा। और इससे क्या होगा कि जो बायर है उसको वो ITC क्लेम नहीं कर पाएगा, उसे 3 मंथ्स का आफ्टर 3 मंथ्स उसको ITC क्लेम करना होगा, उसको इन कैश टैक्स पे करना होगा। इस कारण से ये इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी का ये एडवांटेज है। यदि हम इसको ऑप्ट करते हैं तो बायर ऑफ गुड्स फ्रॉम स्मॉल टैक्स पेयर कैन क्लेम ITC एवरी मंथ। इट अलाउ द मंथली रिकन्सिलेशन ऑफ डेटा एंड मेक रिटर्न फाइलिंग ईजियर। स्मॉल टैक्स पेयर कैन इंक्रीज देयर बिजनेसेस बाय प्रोवाइडिंग फास्टर ITC claim and assist the compliance burden by reducing the volume of invoices to be uploaded at the end of the quarter। तो ये बायर के लिए बहुत ही एक बिग
रिलीफ है कि यदि उसका सेलर ये वाली फैसिलिटी अवेल करता है तो उसे आईटीसी क्लेम कर वो इजीली आईटीसी मंथली क्लेम कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे हमें इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहली चीज़ ये ऑप्शनल है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस फैसिलिटी को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। द जीएसटी पोर्टल में गिव अ टाइमलाइन टू ऑप्ट इन फॉर द सेम। जीएसटी पोर्टल हमें एक टाइमलाइन देता है कि आपको ये ऑप्ट करना है, ऑप्शनल है। सेकेंड, इसमें हमें कब, मतलब हमें ये फैसिलिटी यदि हमने ऑप्ट कर ली तो हमें इन्वॉइसेस को कब अपलोड करना है। इन्वॉइसेस शुड बी अपलोडेड इन इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी फ्रॉम 1st to 30th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हम देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च वाले क्वार्टर के लिए। अब जैसे जनवरी मंथ एंड हो रहा है तो इसकी जो इन्वॉइसेस हैं, हम यदि इस इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपनी इन्वॉइसेस को अपलोड करते हैं तो इसकी लास्ट डेट अब स्टार्ट हो जाएगी 1 फरवरी से 13 फेब तक, मतलब सब्सिक्वेंट मंथ हो गया जनवरी का फेब, तो 1 फेब से 30 फेब तक हम अपने इन्वॉइसेस अपलोड कर सकते हैं इस फैसिलिटी के थ्रू। और अभी यदि हमने जनवरी के अपलोड कर दिए तो हमें जब हम 30 अप्रैल तक में जो GSTR 1 की जो लास्ट डेट है तब फिर हमें जनवरी मंथ की जो इन्वॉइसेस है वह अपलोड करने की नीड नहीं रहेगी। लेकिन ये क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ के लिए ही फिर हम इन्वॉइस अपलोड कर सकते हैं। हम इसको एक चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। लाइक हमें एक चार्ट दे रखा है कि एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है। यदि हम इसे ऑप्ट करते हैं तो ये फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए IFF के थ्रू B2B। अब हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से जो इन्वॉइसेस हैं, कौन कौन से इन्वॉइसेस के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर सबमिटेड बाय स्मॉल टैक्स पे इफ दे ऑप्ट फॉर इन्वॉइसेस फर्निशिंग फैसिलिटी। सबसे पहली चीज़ B2B इन्वॉइसेस, डिटेल ऑफ सेल ट्रांजेक्शन। जो सेल ट्रांजेक्शन के B2B इन्वॉइस है, चाहे इंट्रा स्टेट सेल है या इंटर स्टेट सेल है, उसके साथ साथ जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है ऑफ द B2B इन्वॉइसेस के, जो मंथ के दौरान जो हमने B2B इन्वॉइस जो हमने सेल करी है B2B, उसके जो डेबिट और क्रेडिट नोट है उसकी डिटेल। अब हम इसको चार्ट के थ्रू भी देख लेते हैं। चार्ट में देखिए हमने कैन अपलोडेड B2B इन्वॉइसेस इन्वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, देन कब तक करना है, सब्सिक्वेंट मंथ के 1 to 13 तक करना है, और ये डिटेल अपलोड हो जाएगी GSTR 1 में, और IFF विल बी रिफ्लेक्ट इन GSTR 2A to be रिसिपेंट में। और जो थर्ड मंथ की है, वो जो थर्ड मंथ की होगी वह थर्ड मंथ की होगी तो वो तो ऑलरेडी अपलोड होगी फर्स्ट और सेकंड मंथ की, तो केवल थर्ड मंथ की जो होगी वह हमें GSTR 1 में अपलोड करनी होगी। द अपलोडिंग शुड बी डन होगी ऑन और बिफोर 30th ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। और ये इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी जो है वह स्टार्ट हो चुकी है 1 जनवरी 2021 से। और अब हम चलते हैं GST पोर्टल पे कि QRMP स्कीम का जो पीरियड है वह हमें कैसे सेलेक्ट करना। सबसे पहले हमें GST पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद हमें सर्विसेज में जाके, रिटर्न में जाके और ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि 2021 सेलेक्ट ऑलरेडी हुआ है। हम यहाँ पे सर्च पे जाएंगे। सर्च पे जैसे ही जाएंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन ओपन होगी। अब सबसे पहले नवंबर दिसंबर में हर टैक्स पेयर के पास में एक मैसेज आया होगा कि डिपार्टमेंट ने ऑटोमेटिकली उन्हें किसी टैक्स पेयर को तो मंथली में ऑप्ट कर लिया होगा, किसी को क्वार्टरली में ऑप्ट कर लिया होगा। अब टैक्स पेयर को खुद को देखना है कि उसे मंथली रिटर्न फाइल करनी है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है। तो 31 जनवरी ये लास्ट डेट है उस ऑप्ट करने के लिए कि आपको मंथली में लेना है या क्वार्टरली में लेना है। यदि आपने इसमें अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि हमने जो मैसेज भेजा है वही उसी पीरियड के लिए आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो यदि इसकी लास्ट डेट है, यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो आप इसको कर लीजिए कि यदि मान लीजिए डिपार्टमेंट ने आपको मंथली पीरियड के लिए में डिफ़ॉल्ट मान लिया है, बाय डिफ़ॉल्ट मंथली पीरियड के लिए आपको रिटर्न फाइल करने के लिए मान लिया गया है, तो और आपको क्वार्टरली करनी है तो आपको यहाँ पे आके मंथली की जगह क्वार्टरली ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद मंथली होने के बाद में आपके लिए मंथ की जो 2 मंथ्स की है वह नॉट एप्लीकेबल आएगी, और लास्ट में आपको GSTR 3B की जो रिटर्न फाइलिंग की डेट होगी वह 24 अप्रैल होगी और GSTR 1 की 13 अप्रैल होगी। तो आप इस तरह अपने
मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने पीरियड के मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ की। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लिक करें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।